ये लो बाजी तुम्हारे पैसे। थैंक यू। मेहरबानी। अस्सलाम खलील भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम कैसे आ गए यहाँ पे आज? बस वो बात ही कुछ ऐसी है कि रात तक सब्र ही नहीं हो पा रहा था। सुबह मैंने आपको जगाने की कोशिश की लेकिन अम्मा ने फिर मना कर दिया, तो मैं फिर ऑफिस चला गया। बताओ क्यों आए हो, क्या मसला है? वो एक खुशखबरी आपको सुनाना थी। खलील भाई मैंने महरू को मना लिया है। अब आप भी प्लीज भाभी को वापस घर ले आइए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आ रहा लेकिन ये सच है। कल रात खुद मैंने महरू के पास जाकर उसको समझाया। उसको मैंने बताया कि मैं सारी जिंदगी उसको खुश रखूंगा, मैं कभी उसको तकलीफ नहीं आने दूंगा, और वो ये बात समझ भी गई। मेरी भाभी से भी बात हुई थी इस हवाले से। मैंने उनसे भी वादा किया कि आज आप उनको वापस ले आएंगे घर। बस खलील भाई मुझे नहीं पता, आप दुकान बंद कीजिए और फौरन मेरे साथ भाभी को वापस लाने के लिए चलिए। भाभी इंतजार कर रही होंगी। सब हो गया, क्या कर दिया मैंने? खलील भाई हुआ क्या मुझे बताएं, अब आपने क्या कर दिया? शकील मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, गुस्से में था मैंने। यार खलील भाई आप मुझे तो बताएं, आपने किया क्या इस दफा? हुआ क्या है? मैंने जेबी को तलाक भेज दिया। पागल हो गए आप? आपका दिमाग खराब हो गया? सब कुछ खत्म कर डाला है आपने। आपने पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है खलील भाई। यार आप सोच क्या रहे थे, आपके जहन में क्या चल रहा था? आपने भाभी को ज़बानी तलाक दी है कि नहीं? नहीं, पेपर भिजवाए वकील के जरिए। तो फिर बस आप जल्दी से मेरे साथ चलें। कहाँ चलूं, किसके पास? वकील के पास। हाँ छोटे, दुकान संभालो, मैं अभी आता हूँ। हाँ उस्ताद। कहाँ रह गया खलील भैया? दोपहर होने को आई है, खाना पकने में भी तो टाइम लगता है। लो भैया, खलील से कीमा मंगवाया था कि आलू कीमा बना लूंगी आज। ना खुद ही आया, ना सौदा भेजा, ना ही दुकान से उस लड़के को भेजा। क्या करे, परेशान है मेरा बच्चा, भूल गया होगा। तो किसने कहा था परेशान होने को? अपना घर तबाह करने में खुद ही तुले हुए हैं। और वैसे भी मेहरू और शकील भाई के मामले में किसी तीसरे को दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। खलील तीसरा नहीं है कोई, शकील उसका छोटा भाई है। और बात सुनो, हमारे यहाँ दामाद की बड़ी इज्जत होती तुम्हें नहीं पता है? इधर देखना जरा, सब देख लेती हूँ मैं। ये उधर मुकर के जो तुम ठीठी ठीठी कर रही हो, भैया हमारे यहाँ जान पे बनी हुई है और तुम्हें हंसी के फुवारे छूट रहे हैं। खाला जान, मैं कोई आपकी हालत पे थोड़ी हंस रही थी। मैं तो वो गुड़िया, तुम्हें भूख लग रही है ना? तुम्हें नूडल्स खाने थे। आओ चलो चलो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। खाला जान आप बैठे, मैं इसके लिए नूडल्स बना के लाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तेज है, ओहो बड़ी तेज है। ना जाने क्या क्या इसके दिमाग में चलता रहता है। अरे बच्ची की चप्पल तो उठा के रख देती। पैरों में आ जाए। अरे शकील भी कहाँ रह गया पता नहीं।
इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं शहर से बाहर गई थी ना, दुनिया से तो नहीं चली गई थी। क्या बताती मैं तुम्हें, एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आई कि सोचने को एक पल भी नहीं मिला। सोच भी नहीं सकती थी कि शकील भाई तुम्हें ऐसे धोखा देंगे। और खलील भाई, उनको तो गोली मार देनी चाहिए। अपनी गुड़िया जैसी बेटी का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ज़ेबी आपी की हर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करती रही, फिर भी उन्होंने ऐसे किया। ये मर्दात होती बेवफा है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अम्मी कहती हैं अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्बा को, बहुत अच्छे इंसान थे। ये तो हमारी किस्मत है ना कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। आपको वकील साहब के घर का मालूम है कि नहीं? कैसे पता होगा मुझे? मैं कचहरी में उससे मिला था, दोस्त ने मुझे उसके बारे में बताया था। अब फोन भी नहीं उठा रहा। यार खलील भाई, इस मसले का हमें बहुत जल्द हल निकालोगे यार, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अम्मा का फोन है, क्या कहूँ? वहां तो सुने ना वो क्या कह रही है, वो तो ना घर में परेशान बैठी है। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही, क्या कहूँगा? यार खलील भाई, आपके लिए जज्बाती फैसलों की वजह से पूरा घर नुकसान में है। अब क्या करेंगे हम? मैंने मेहरू की वजह से ये सब किया है, तुम्हारी खातिर ये सब किया। अब देखो, मेहरू मान गई ना। अगर तुम मुझे पहले बता देते कि वो मान गई है तो मैं ज़ेबी को भेजता ही ना। अब करें क्या? घर चले? मेरा ख्याल है मौलवी साहब से इसका हल पूछते हैं। मौलवी साहब इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, कानूनी मसले है, इसका वकील ही हल निकालेगा कोई। बस ठीक है, अब हमने मैसेज उसको कर दिया, खुद ही मैसेज पढ़ के हमें कॉल कर देगा। अब घर चलते हैं, और क्या हो सकता है। आपी यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ आपी? क्या होगा? मेरे बच्चे क्या मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आपकी गुड़िया से कोई नहीं जुदा कर सकता आपी, वो आपकी बेटी है। और हम अदालत से राब्ता करेंगे, वो गुड़िया को आपके पास लेके आएंगे। केस लड़ने में बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे ना? लेकिन जितने पैसे भी चाहिए होंगे ना, हम लगा लेंगे आप ही। लेकिन आपको आपकी गुड़िया जरूर मिलेगी। शकील से बात करोगी? नहीं करनी मुझे उस धोखेबाज शख्स से बात। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरी गुड़िया को कैसे पता चलेगा कि अपनी माँ के पास जाना है? आपके पास गुलशन का नंबर है? हाँ, मुझे याद है उसका नंबर। मैं आती हूँ। ये मेहरू मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो। हाँ गुलशन, मैं मेहरू बात कर रही हूँ। पता है मुझे, क्या हुआ? गुलशन, तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम्हारी बहन के ससुराल में गुड़िया को खाना खिला रही हूँ। तुम ज़ेबी को समझाती क्यों नहीं हो कि वो वापस आ जाए? उसने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो बहुत नुकसान उठाएगी। नुकसान तो हो चुका है गुलशन। क्या मतलब? खलील भाई ने तलाकनामा भेज दिया, तुम्हें तो मालूम ही होगा। या अल्लाह रहम, ये क्या कह रही हो तुम मेहरू? कब हुआ ये? आज ही सुबह कागजात मिले। खुदा की कसम मेहरू, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यकीनन खाला जान को भी नहीं मालूम ये बात। अच्छा, तुम मेरी गुड़िया से बात करा सकती हो? हाँ हाँ, ये लो, मेहरू खाला का फोन है। मेरू खाला, अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरे पास ही है, ये बात करो। हेलो गुड़िया, मेरा बच्चा। अम्मी आपका फोन में, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास।
मेरे पास आ जाओ। तुम शकील चाचू से कहना वो तुम्हें सुबह छोड़ देगी। बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ बेटे, मेरे पास आ जाओ। अरे ये क्या किया खलील ने? मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर जेबी को तलाक दे दी। अब क्या होगा गुलशन? खाला जान प्लीज इस तरीके से रोए मत, तुम अपनी तबीयत खराब कर लेगी। हम लोग खलील भाई के आने का वेट करते हैं, फिर मालूम पड़ जाएगी कि असल बात है क्या। आ जाए, आप मेरे साथ चले, अंदर चले आए। अरे पूछना तो चाहिए था ना उसे खाला मुझसे। जान आपी 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 उठे आपी। अम्मी अम्मी आपी बेहोश हो गई हैं। आपी उठे ना अम्मी। अरे खलील, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझे बताया तो होता, या कम से कम पूछ ही लिया होता मुझसे। अम्मा बताया तो था कल रात को। ले। और आपने ये बात मुझे नहीं बताई। अरे बच्चे, मुझे क्या पता था कि ये इस फैसले में इतना संजीदा है, और ये जाके कागज ही थमा के आ जाएगा जेबी के हाथ में। आप इन बातों को मामूली समझ रही हैं? इन बातों को अगर वक्त पर ही सुलझा दिया जाए तो इस तरह की परेशानियां कभी भी मत आए। चाचू मम्मी के पास जाना। चलो गुड़िया, कहाँ ले जा रहे हो इसे? आपने जो जुल्म करा था वो आपने कर लिया। मजीद जालिम मत बनिए। इस गुड़िया को उसकी मां से दूर मत करें। जब तक केस वेस की बात नहीं है, तलाक हो या ना हो, दोनों सूरतों में गुड़िया अपनी मां के साथ ही रहेगी, बस। मैं अच्छा नहीं किया खलील। अरे इतना कुछ सोचने से पहले, इतना कुछ करने से पहले गुड़िया का तो सोचा होता, इसके बारे में तो सोचा होता। तू बाप है कि क्या है? अरे चुप। ठीक हो जाएगी, आप तसल्ली रखें, फिक्र नहीं करें आप। ताला क्यों लगा रही बेटा? सब कहाँ है? जहाँ भी गए हो, आपको क्या मतलब? आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई मैं तुम्हें तफसील बता दूंगा, मुझे पहले ये बताओ कि घर वाले कहाँ हैं? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चले जाएं आप यहाँ से। अब क्या रह गया कहने और सुनने को? हाँ, सब रिश्ते नाते तो खत्म कर दिए आपने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने मक्कार और घटिया इंसान होंगे। आंटी चाचू तो मेरे अम्मी से मिलवाने लाए, अम्मी ने बुरा नहीं बोले। बेटा अच्छा भाई, मैं बुरा हूँ, खुश, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि घर वाले कहाँ हैं? हॉस्पिटल गए। क्या? क्यों? वो जेबी आपी की तबीयत खराब हो गई थी, मेहरून को हॉस्पिटल लेकर गई है। कौन सा हॉस्पिटल? मरियम हॉस्पिटल। अच्छा प्लीज देखो, गुड़िया तुम्हारे पास ही रहेगी, मैं जल्दी से हॉस्पिटल चक्कर लगा लूँ। हाँ चाचू मैं भी चलूंगी अम्मी के पास। बेटा बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते ना, अभी चाचू जल्दी से आ जाएंगे, फिर मैं आपको पिक कर लूंगा, ठीक है? शाबाश। आ जाओ मेरे पास। शाबाश। खलील, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अम्मा वकील साहब के पास जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, दुआ करो मेरा मसला हल हो जाए। कैसे मसला हल होगा? अब कैसे होगा? अम्मा वो वकील है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, तुम दुआ करो ना, अल्लाह कोई ना कोई हल निकाल लेगा। खुदा हाफिज। क्यों आए हैं आप यहाँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। नफरत है मुझे आपसे और आपके भाई से। आप चले जाएं यहाँ से। मेहरू, मैं इस बात को समझता हूँ,
लेकिन इस बात का अजाला भी। अजाला? क्या अजाला? किस बात का? तलाक के कागजात दे चुका है आपके भाई मेरी बहन को। अब क्या करेंगे आप? तुम मेरी बात तो सुनो, तलाक नहीं हुई है, यही तो मैं समझाने के लिए आया हूं। तब एक नया तमाशा शुरू होगा। मैंने खुद देखे तलाक के कागजात। हाँ देखे हैं, मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, बेटा तुम जाओ और जाके आपा को तसल्ली दो, परेशान हो रही हो। और हाँ, कल खलील को लेके आना। खलील मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा हलाल काम तलाक है। गुस्सा, जोश, जज्बात, इन सबको काबू में रखना इंसानियत। तुम रुजू कर सकते हो। अगर दूसरे नोटिस से पहले शौहर को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो बीवी से रुजू कर सकता है। अदालत उसे इस्लाह करने का पूरा मौका देती है। यानी मैंने ज़ेबी को तलाक नहीं दी? अभी एक तलाक हुई है, तुम रुजू कर लोगे तो पहला नोटिस मुअत्तल हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। वकील साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे कहा था ना कि पहले नोटिस भिजवा दो, कोई गलत काम ना कर बैठना। कितना ठीक कहा था आपने। हमारे पास तलाक के जितने भी केसेस आते हैं उन सब के बारे में यही कहा जाता है कि गुस्से में, जोश में, जज्बात में आकर गलती से तलाक दे दी, फिर सारी जिंदगी पछताते हैं। गुस्से, जोश, जज्बात जब अकल पे हावी होने लगे तो अपने बच्चों की तरफ एक नज़र ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि उस लम्हे का किया गया फैसला बच्चों की सारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकता है। और अगर बच्चे ना हो तो कम से कम अपने घर वालों की तरफ देख ले, क्योंकि उससे पूरा घर डिस्टर्ब होता है। माँ बाप, बहन भाई, सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आइंदा एहतियात रखना, ये गलती दोबारा ना हो, क्योंकि दूसरी दफ़ा अगर तलाक दे दी तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, फिर रुजू करने का कोई मौका नहीं होगा। नहीं वकील साहब, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा।